नमस्कार बच्चों। देखो, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में अपने जो पिछला वीडियो था उसमें अपने उदारवाद जो था उस उदारवाद के प्रकारों के ऊपर अपने बात की थी। उदारवाद जो है वो कितने प्रकार का होता है, उनमें अंतर क्या होता है और उदारवाद की जो आलोचना है वो किन आधारों पे की जा सकती है, इस बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है। मतलब पिछले वीडियो में अपने उदारवाद कंप्लीट हो चुका है। आज अपने एक नई विचारधारा, एक नवीन अवधारणा का अध्ययन करते हैं और उसका नाम है अपने मार्क्सवाद। मार्क्सिज्म। देखो, मार्क्सवाद है क्या, इसके ऊपर अपने देखते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से अपने अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मार्क्सवाद है क्या। देखो, मार्क्सवाद जो है ना वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे इनके क्या है, विचार है। मतलब कार्ल मार्क्स और एंगल्स के जो विचार है उन्हीं विचारों को किस नाम से जानते हैं, मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने अपने विचार जिसमें दिए हैं वो क्या है, मार्क्सवाद है। उन्हीं को अपने मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। अब देखो कौन से विचार, क्या बात कही थी उन्होंने, उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, इन दोनों ने क्या किया। देखो, अपने जो भी समाज में विषय हैं, जैसे मान लो अपने दर्शन है, अपने समाजशास्त्र है, अपने इतिहास है, अपने अर्थशास्त्र है, अपने राजनीति शास्त्र है, अपने विज्ञान है। मतलब ये जितने भी अपने विषय हैं, इन विविध विषयों की जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इन समस्याओं पर इन्होंने विचार किया, इन पर इन्होंने मंथन किया और विचार और मंथन करने के बाद में इन्होंने एक सुनिश्चित और नवीन विचार किसके सामने रखी, विश्व के सामने रखे। उन्हीं को अपने किस नाम से जानते हैं, मार्क्सवाद। देखो, कहने का मतलब है कि मार्क्सवाद है क्या। जो कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे, उन कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे, इनके विचार, इनकी अवधारणा जो है वो क्या है, मार्क्सवाद है। जिसमें इन्होंने इनके जो विचार इन्होंने प्रकट किए थे ना, उन विचारों को ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। देखो, इन्होंने क्या किया, जो दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, इनमें जो विविध समस्याएं थी, उन विविध समस्याओं का इन्होंने अध्ययन कर, उन विविध समस्याओं पर इन्होंने विचार प्रकट कर, उन पर मंथन कर एक सुनिश्चित और नवीन विचारधारा जो है वो विश्व के सामने रखी। उसे ही अपने किस नाम से जानते हैं, मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्क्स की आगे। मार्क्सवाद जो है, या मार्क्सवाद की अपनी बात हो गई। ये कार्ल मार्क्स जो है, इन कार्ल मार्क्स को भैया अपने वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है, इनको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवादी इनको किस लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम था समाजवाद का सिद्धांत। और इस समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उन्होंने किस आधार पर किया, ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर किया। मतलब समाज के ऐतिहासिक अध्ययन किया इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने। समाज का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, समाजवाद का सिद्धांत दिया था। इसलिए इनको ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समाजवाद का सिद्धांत देने के कारण इन्हें वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। देखो, मार्क्सवाद क्या है, ये तो है इनके विचार, और कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत कौन सा था, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत इसलिए कहते हैं
क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे अपने वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखो कार्ल मार्क्स जो था इसके जीवन परिचय की, कि कार्ल मार्क्स कौन था, जन्म कहाँ हुआ, कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, वो चीज़ें अपने बात करते हैं। तो देखो बात करते हैं अपने कार्ल मार्क्स की। जीवन परिचय। देखो कार्ल मार्क्स है, इनका जन्म हुआ था भैया अपने 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। यहूदी थे, मतलब कहने का मतलब है ये। आगे इनके पिता जो थे, इनका नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे, एक वकील थे, वकील का कार्य करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, कार्ल मार्क्स की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं पर हुई थी। कहाँ पर, बर्लिन विश्वविद्यालय में। इनकी आरंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से की, इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। फिर देखो 1841 ईस्वी में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री धारण की। जेना विश्वविद्यालय है, उस जेना विश्वविद्यालय से 1841 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि या डॉक्टरेट की डिग्री क्या कर ली, धारण कर ली। 1841 में की थी और 1843 इसमें कार्ल मार्क्स का विवाह हो गया था। और विवाह किसके साथ में हुआ था, जेनी के साथ में हुआ था। देखो डिग्री कहाँ से धारण कर रहा है, डॉक्टरेट की, जेना विश्वविद्यालय से। और विवाह किसके साथ में हो रहा है, जेनी के साथ में हो रहा है। मतलब ये जेना तो विश्वविद्यालय है, जेनी जो है वो कार्ल मार्क्स की क्या है, पत्नी है। 1843 में इनका विवाह हो गया और 1849 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जो है वो कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। और लंदन में ही इनकी मुलाकात हुई थी, किससे, एंजिल से इनकी मुलाकात हुई थी। 1849 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जो है वो लंदन चले गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई थी, एंजिल से हुई थी। और एंजिल्स के साथ में इन्होंने क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी। इनकी मित्रता जो है इनकी मृत्यु तक कायम रही थी। मतलब मृत्यु तक ये दोनों क्या रहे थे, मित्र रहे थे। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था आपने ये कि कार्ल मार्क्स का सबसे घनिष्ठ मित्र कौन था, तो घनिष्ठ मित्र कौन था, एंजिल्स था। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि मार्क्सवाद में किसके विचार है कार्ल मार्क्स के साथ में, तो वो किसके हैं, एंगल्स के हैं। ये अलग अलग है, यहाँ पे एंगल्स है, यहाँ पे एंजिल्स है। इनको अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एंजिल्स के साथ में इन्होंने क्या कर ली, मित्रता कर ली। और 14 मार्च 1883 ईस्वी को कहाँ पर, लंदन में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये तो है इनका सामान्य जीवन परिचय, जहाँ से अपने कोई विशेष कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कार्ल मार्क्स ने। बस अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की आगे, कि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों का आधार क्या था, उनकी रचनाएं क्या थी, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से प्रमुख विचारों का प्रतिपादन किया था। वहाँ से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स था उस मार्क्स के दर्शन के स्रोत क्या है। मार्क्स के दर्शन के स्रोत, कि कार्ल मार्क्स जो है उसने मार्क्सवाद दिया, इसने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसको इन चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली या किन से प्रभावित होकर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऐसे कौन कौन से विचारक थे जिनका इसके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो आता है अपने जर्मनी के विद्वानों का प्रभाव।
कहाँ के विद्वान? जर्मनी के विद्वानों का प्रभाव। देखो, जर्मनी के दो विद्वान थे जिनका कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ा था, और वो दो विचारक कौन कौन थे? एक का नाम था हिगल और दूसरे का नाम था फायरबाख। ये दो ऐसे जर्मनी के विचारक थे, दो दार्शनिक थे जिनका प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा? कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा। इनमें हिगल से तो कार्ल मार्क्स ने क्या सीखा? द्वंद्वात्मक सिद्धांत सीखा। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है कार्ल मार्क्स ने किससे अपनाई थी? हिगल से अपनाई थी। और भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, ये भौतिकवाद का सिद्धांत किससे अपनाया था? फायरबाख से अपनाया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो कार्ल मार्क्स ने किस जर्मन विद्वान से प्रभावित होकर ग्रहण की थी या किस विद्वान से अपनाई थी? तो हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से। और फायरबाख से कौन सा सिद्धांत लिया था? भौतिकवाद का सिद्धांत लिया था। अब बात करते हैं जर्मनी के विद्वानों के बाद में ब्रिटिश विद्वानों की। देखो, जर्मनी के विद्वान अपने हो चुके हैं। जर्मनी के विद्वानों के बाद में ब्रिटिश विद्वान थे या ब्रिटिश जो अर्थशास्त्री थे, उन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतन का प्रभाव भी जो है वो किसके ऊपर पड़ा? कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री में देखो दो अर्थशास्त्री थे अपने, एक का नाम था स्मिथ और दूसरे का नाम था रिकार्डो। ये दो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनके चिंतन का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा? कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा। इन दोनों ने देखो एक सिद्धांत दिया था, इसका नाम था श्रम का सिद्धांत। ये श्रम का सिद्धांत जो है स्मिथ और रिकार्डो ने दिया था। इन्हीं के इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने अपनाया और कार्ल मार्क्स ने अपना एक नवीन सिद्धांत या नवीन विचार दिया था जिसको अपने आगे पढ़ेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो किन दो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतन से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने दिया था? स्मिथ और रिकार्डो। स्मिथ और रिकार्डो कौन है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। हिगल और फायरबाख ये कौन है? अपने जर्मनी के विद्वान है। इनसे तो लिया था द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, और इनसे कौन सा सिद्धांत लिया है? श्रम का सिद्धांत। इसके आधार पे कौन सा सिद्धांत दिया था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जर्मनी के हो गए, ब्रिटिश हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंच विद्वानों की। फ्रेंच का मतलब फ्रांस के। फ्रांस में देखो जो विद्वान थे उनको बोलते थे अपने समाजवादी। फ्रांस के समाजवादी विचारक। और इन फ्रांस के समाजवादी विचारकों में जो प्रमुख विचारक थे उनमें से एक का नाम था सेंट साइमन और दूसरे का नाम था फोरियर। इन दो प्रमुख फ्रेंच समाजवादियों का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा था? कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा था। और इन्हीं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? समाजवाद का सिद्धांत दिया था। मतलब समाजवाद के सिद्धांत की जो प्रेरणा है वो कार्ल मार्क्स को किससे मिली थी? फ्रेंच समाजवादियों के चिंतन से मिली थी। इसके अलावा कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भी कार्ल मार्क्स के लिए दर्शन का स्रोत थी। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भी मार्क्स के दर्शन का स्रोत मानी जाती है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे? देखो, जब कार्ल मार्क्स का आविर्भाव हुआ था, जब कार्ल मार्क्स का अपने प्रारंभ हुआ था, कार्ल मार्क्स जब अपने मार्क्सवाद के जब उसने विचार प्रतिपादित किए थे, उस समय पूंजीवादी समाज की शोषणकारी जो प्रवृत्तियां थी वो व्याप्त थी। उनसे कार्ल मार्क्स जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो ये क्या है? अपने मार्क्स के दर्शन के स्रोत है। कितने स्रोत है? अपने 4 है। किन किन का प्रभाव पड़ा? जर्मनी के विद्वानों का, अपने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का, फ्रेंच समाजवादियों का, और उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव जो है वो मार्क्सवाद के ऊपर पड़ा। ठीक है, इनके विद्वानों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे है हिगल और फायरबाख, यहाँ पे स्मिथ और रिकार्डो, यहाँ पे सेंट साइमन और फोरियर।
ओके, अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, जहां से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो कार्ल मार्क्स जो था, इस कार्ल मार्क्स ने कई रचनाएं लिखी थी, कम से कम 15 से 20 इसकी रचनाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ पर क्या करेंगे, मोटी मोटी जो 6-7 रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो देखो कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि कार्ल मार्क्स की कोई 2 रचनाएं बताइए, या वह कौन सी रचना है जिसमें कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियम दिए, या वह कौन सी रचना है जिसमें उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, या वह कौन सी रचना है इसमें उसने वर्ग की परिभाषा दी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में, अपने चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो देखो कार्ल मार्क्स की रचनाओं में बात करते हैं तो सबसे पहली जो रचना आती है वो आती है अपने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। यह रचना कब दी थी उन्होंने? 1847 में। 1847 ईस्वी में पहली रचना कार्ल मार्क्स की कौन सी है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। इस रचना की खास बात क्या है? इस रचना में कार्ल मार्क्स जो था इसने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी, वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी। देखो वर्ग का मतलब अपने जो समाज है उस समाज में दो वर्ग होते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, एक तो होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। तो ये वर्ग जो है इसी को कहा गया है, अपने समाज के जो वर्ग होते हैं उन 2 वर्गों को में कार्ल मार्क्स ने समाज को डिवाइड किया था। तो जो वर्ग होता है उस वर्ग की पॉजिटिव डेफिनेशन क्या होती है, सकारात्मक परिभाषा क्या होती है, यह किस में दी गई है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी में। ठीक है, देखो ये पुस्तकें जो है, इन पुस्तकों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इनमें समझाने वाले कोई बात नहीं है। इनमें कौन सी पुस्तक में क्या बात कही गई है वो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इनके नाम जो है वो आपको स्वयं ही रटने पड़ेंगे। दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, थीसिस ऑन फायरबाख, थीसिस ऑन फायरबाख। फायरबाख जो अभी आपने देखा था, जिससे कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत लिया था? भौतिकवाद का सिद्धांत लिया था। तीसरी पुस्तक करते हैं अपनी, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यह भी अच्छी पुस्तक है। अब बात करते हैं सबसे मेन पुस्तक की, द कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के ऊपर देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस पुस्तक के कार्ल मार्क्स ने कितने भाग प्रकाशित किए थे? 3 भाग थे कार्ल मार्क्स की द कैपिटल है, इसके 3 भाग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस पुस्तक की खास बात क्या है? इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। क्या किया है? आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। दूसरी खास बात, इसके जो 3 वॉल्यूम है, इन 3 वॉल्यूमों में से पहला खंड या पहला वॉल्यूम जो है उसका प्रकाशन तो कार्ल मार्क्स के समय हो गया था, कार्ल मार्क्स ने कर दिया था, लेकिन बाकी के 2 जो खंड है उनका प्रकाशन जो है वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद 1894 ईस्वी में एंगल्स ने संपादित किया था। देखो 2 वॉल्यूम है, जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम का प्रकाशन तो, या फर्स्ट खंड का प्रकाशन तो है वो किसने कर दिया था? कार्ल मार्क्स ने कर दिया था। मतलब कार्ल मार्क्स के जीवित रहते ही इसके फर्स्ट खंड का प्रकाशन हो गया था, लेकिन जो अंतिम 2 खंड है, सेकंड और थर्ड, इनका प्रकाशन जो है वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद में कार्ल मार्क्स का जो सहयोगी था, इसका नाम था एंगल्स, इसने प्रकाशित किया था। एंगल्स कौन था? अभी आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स के साथ में जो मार्क्सवाद में जिसके विचार है
वो कौन था? एंगल्स था, और इसका मित्र जो था उसका नाम था अपने एंजिल्स। ठीक है, अगली पुस्तक की बात करते हैं, द गोथा प्रोग्राम। द गोथा प्रोग्राम। 5 पुस्तक हो गई अपनी। छठी पुस्तक की अपने बात करते हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी। ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है, कई बार पूछी हुई है कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। तो देखो, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक है, इसमें कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो कौन सी पुस्तक में दिया? जर्मन आइडियोलॉजी। और अंतिम पुस्तक जो काफ़ी मोस्ट है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी कई बार पूछी हुई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। और यहाँ पे इस पुस्तक से संबंधित देखो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। वह क्वेश्चन ये है कि कार्ल मार्क्स की वह कौन सी रचना है जिसकी तुलना बाइबिल से या कुरान से की जाती है? तो वह कौन सी है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इस पुस्तक की रचना एक विचारक थे जिनका नाम था टेलर। इन्होंने किससे की है? बाइबिल और कुरान से इस पुस्तक की क्या की है? तुलना की है। तो ये थी कार्ल मार्क्स की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें। अब बात करते हैं अपने, देखो ये पुस्तकें जो है इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। या तो आपको सीधा सा क्वेश्चन दे देगा कि कार्ल मार्क्स के कोई 2 या 3 रचनाओं के नाम लिखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कार्ल मार्क्स की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें वर्क की सकारात्मक परिभाषा दी गई है? तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। या कार्ल मार्क्स की जो द कैपिटल है, इस पुस्तक के कौन से खंड का प्रकाशन जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया? या कार्ल मार्क्स की द कैपिटल के कौन से खंडों का प्रकाशन एंगल्स ने किया? या क्वेश्चन पूछ ले कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में है? या फिर कई बार क्या करता है, ये पुस्तकें दे दे, एक दूसरी पुस्तक डाल दे, इसमें से दूसरी पुस्तक डाल दी, से मान लो द मदर, या कोई भी अन्य पुस्तक मान लो, कोई भी पुस्तक डाल दी, पूछ ले इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि ये जो बुक्स है ये आपको इनके नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब अपने आएंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार, जिनमें अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का राज्य सिद्धांत, मार्क्स की पद्धति, मार्क्स के कार्यक्रम, प्रजातंत्र, धर्म व राष्ट्र के संबंध में मार्क्स की धारणा, ये कुछ कार्ल मार्क्स के विचार है जिनका अध्ययन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपने इस वीडियो में जो अपने 2-3 चीज़ें देखी है उनमें से आपको मोस्ट बता दूं, एक तो ये मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं, दूसरा मार्क्स के दर्शन के जो स्रोत है कि किन किन का मार्क्स के जीवन पर प्रभाव पड़ा था, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।